नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों चाइना और फिलीपींस के बारे में। एक साइड रसिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, एक साइड इजराइल और फिलिस्तीन लड़ रहे हैं। इजराइल ट्रिपल एस को धो रहा है, हमास, हिजबुल्लाह, हुती सबको धो रहा है। ईरान को भी धमकी दे रहा है, बोल रहा है नहीं, इजराइल ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे पहुंच नहीं सकता। तुम ईरान में कहीं पे भी छुपे रहोगे, जगह और समय हम डिसाइड करेंगे, तुमको भी ठोक देंगे, तुम्हारा रिजिम पूरा चेंज करने वाले, तख्ता पलट करने वाले, समझ जाओ। यहाँ पे पूरा न्यूज कवरिंग हो रहा है। तो चाइना और फिलीपींस बोल रहे हैं यार हम पे तो कोई फोकस ही नहीं कर रहा है यार, कोई न्यूज ही नहीं बन रही हमारी, तो चलो कुछ कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे खबर ये आ रही है कि साउथ चाइना सी में वापस से चीन और फिलीपींस क्या हो गए, भिड़ गए। एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे, तुमने हमारे कोस्ट गार्ड वेसल्स को टक्कर मार दिया, वो बोलते हैं तुमने हमारे कोस्ट गार्ड वेसल को टक्कर मार दिया। दोनों भिड़ गए दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो चाइना कोस्ट गार्ड और यहाँ पे फिलीपींस वाले आपस में दोनों भिड़ गए। तो ये मुद्दा उठता है कि सर आखिर ये मतलब ये दोनों आपस में भिड़ते क्यों रहते हैं। उसी के बीच में जापान के जो नए पीएम हैं वो बोल रहे देखो चाइना हद से आगे निकल जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक एशियन नेटो बनाना चाहिए जिसके अंदर भारत भी होना चाहिए। तो जरा समझेंगे क्या एक एशियन नेटो की जरूरत है या नहीं। तो चलिए डिटेल में पूरे बोलते हैं ना, इस आर्टिकल को समझते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए चाइना का अलग स्टैंड। चाइना का किसी का साथ में जमता नहीं है, भारत के साथ में नहीं जमता, ताइवान के साथ में भी नहीं जमता, फिलीपींस के साथ में नहीं भी जमता, ब्रुनेई के साथ में, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, सबके साथ इनको प्रॉब्लम है। इनका कहना है कि ये पूरा साउथ चाइना सी हमारा है। चलिए जरा मैं इसको जूम कर देता हूं। यहां पे देखिए इन्होंने एक 9 डैश लाइन मार दी है, यहां पे देखिए ये इन्होंने एक 9 डैश लाइन मार दिया है और ये बोलते हैं ये सारा का सारा इलाका हमारा। अब यूएन बोलता है कि देखिए अगर आप देखिए चाइना यहां से, तो चाइना यहां से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका जो बोलते हैं ना एरिया रहेगा वो आपका माना जाएगा। उसके अंदर आप मछली पकड़ो, तेल निकालो, जो कुछ भी करना है करो। तो चाइना बोलता है नहीं हम इसको नहीं मानेंगे। यूएन आथू, हम यूएन की बातों को नहीं मानेंगे। बोलता है हमारे दादा परदादा ये सब बोलते हैं ना आकर के ये पैरासेल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, स्कारबोरो आइलैंड, ये सब पे बोलते हैं ना आकर के ना टट्टी किया करते थे। और टट्टी कर कर करके इन्होंने क्या किया, इतना बड़ा बोलते हैं ना ये आइलैंड बना दिया था, ये तो आइलैंड हमारा है। अब यही आइलैंड को लेकर के ना झगड़ा चलते रहता है। अब फिलीपींस बोलता है हमारा है, चाइना बोलता है हमारा है। तो बोलते हैं ना इसमें फिलीपींस नहीं है, ताइवान भी है, बुरनेई है, मतलब सबका इसमें बोलते हैं ना मिक्सअप झगड़ा चलते रहता है। लेकिन चाइना का क्या कहना है, नहीं भाई साहब ये तो हम मांगते ही नहीं, ये पूरा का पूरा जो इलाका है ना वो हमारा है। तो ताइवान को तो अंदर ईयर से एक लाइन और मार दो, ताइवान तो अंदर आ जाएगा। ये किसका मानना है, कि चाइना का मानना है। चाइना अपना दादा अलग ही बनता है कि हमारे दादाओं ने परदादाओं ने बोलते हैं ना कर करके टट्टी कर करके यहाँ पे टट्टी करने आते थे घूमने घामने, ये आइलैंड बनाया तो हम नहीं देने वाले। तो मतलब सीधी सी बात है, इंटरनेशनल लेवल में अगर आप देखने जाओ यूएन की गाइडलाइंस को देखो, तो यूएन की गाइडलाइन बोलती है 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया आपका होना चाहिए। लेकिन चाइना बोलता है नहीं हम इसको मानते ही नहीं है। अब उसी को लेकर के हमेशा बवाल होते रहता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है कि दोनों बोलते हैं ना कोस्ट गार्ड क्या हो गए, चीन और फिलीपींस क्या हो गए, आपस में भिड़ गए। तो यहाँ पे खबर क्या आ रही है कि फिलीपींस के जो तटरक्षक प्रवक्ता थे तरियला, इन्होंने बोला कि देखिए चीन का जो तटरक्षक पोत है 25205 ये जानबूझ करके फिलीपीन पोत को क्या कर दिया, इसने टक्कर मार दी। और इसमें क्या हुआ कि जो फिलीपींस के जो बड़े तटरक्षक जहाज हैं इसमें से एक क्या है टेरेसा मेगुबानुआ, वो क्या हो गया, पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी लंबाई इन्होंने बताया 97 मीटर है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है, तो उसको आप देखने जाओगे। तो चाइना का क्या कहना है, व्हाट डू यू मीन वी आर बीइंग अग्रेसिव, अग्रेसिव हो रहे हैं, मतलब तुम वेस्ट फिलीपींस सी के ऊपर इसके ऊपर पूरा चढ़ते जा रहे हो और बोलते हैं ना बंदूक दिखा करके तुम बोल रहे हो भैया हम अग्रेसिव हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, चलो भागो यहाँ से, गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से निकलो। अब ये बोलते हैं ना ये पूरा, आप बोलते हैं ना ये पूरा वेस्ट फिलीपींस सी में फिलीपींस को इस तरह से लोग क्या करते थे, बार बार भगा देते हैं, यहाँ के मछुआरों को मछली नहीं पकड़ने देते। इसका खास रीजन क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि एक चीज तो आप यहाँ पे देखने होगी कि मतलब इन दोनों के बीच में बोलते हैं ना ये पहली बार टक्कर उक्कर नहीं है, कई बार होते गई इसके पहले भी। चीन में कुछ ऐसे हिस्से हैं, अभी देख कुछ अगर मैं बात करूं तो चीन कुछ ऐसे हिस्सों को अपना बताता है जैसे कि फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम, ये सब भी अपना दावा करते हैं। अब चीन बोलता है ये हमारा है, फिलीपींस बोलता है हमारा है, ब्रुनेई बोलता है हमारा है, मलेशिया बोलता है हमारा है, ताइवान बोलता है हमारा है, वियतनाम बोलता है हमारा है। तो है किसका भाइयों, सब उस पर अपना बोलते नहीं हमारा है, ये हमारा है। अब ऐसे जगहों से क्या है कि उस जल मार्ग से कम से कम हर साल बोलते हैं ना $3 ट्रिलियन का क्या होता है व्यापार होता है।
अब जिन एरिया पे बोलते हैं ना चीन दावा करता है, जिसे फिलीपींस दावा करता है, जिसने ब्रुनई और मलेशिया, ताइवान और वियतनाम दावा करते हैं, उस जल मार्ग के रास्ते से ना बोलते हैं ना साल भर में $3 ट्रिलियन का व्यापार होता है। तो सबकी नजर उधर है व्यापार पे। और यहाँ पे तेल मिलता है, प्राकृतिक गैस भंडार भी है, मछली भंडार भी है। तो मछली वाला तो ज्यादा इशू चलते रहता है। चाइना जो कोस्ट गार्ड वेसल है ना, वो फिलीपींस वाले कोस्ट गार्ड वेसल को भाई मछली उछली बोलते हैं ना, वो आते हैं ना, फिलीपींस के मछुआरे जब आते हैं ना मछली मारने के लिए, तो दोनों कोस्ट गार्ड आपस में भिड़ जाते हैं, बोलते हैं हमारे वाले को मछली मारने दो, बोलता है अरे हमारे वाले को मछली मारने दो। उनका मछली का भी लेके चलते रहता है। अब देखिए दोस्तों, अब एक चीज मैं आपसे और क्लियर करना चाहता हूँ कि जापान के जो नए पीएम है, उन्होंने बोला कि देखिए ये जिस तरह से चाइना इतना ज्यादा अग्रेसिव होते जा रहा है, ये बोलते हैं ना फैलते जा रहा है, जिसको जो भी चीज देख रहा है बोलता है हमारा है हमारा है हमारा है, इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें हमको क्या जरूरत है कि हमको एक एशियन नेटो बनाना चाहिए, जिससे हम बोलते हैं ना आसानी से चाइना को क्या कर सके, काउंटर कर सके। अब यहाँ पे देखिए भारत ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया। भारत ने क्या बोला, देखिए भाई, ना तो हम पहले किसी गुट में थे, ना तो आने वाले समय में अब क्या किसी गुट में रहेंगे। हमारा स्टैंड पहले भी वही था, क्लियर था कि भैया हम किसी गुट में नहीं है, ना रसिया वाले गुट में थे, ना अमेरिका वाले गुट में थे। तब हमको अब जब पहले नहीं थे, तो अब क्या जरूरत है हमको कोई गुट बनाने की। हम बस एक ही स्टैंड है हमारा, ये हम पीस के साथ में है। तो ये इंडिया ने एकदम पूरा क्लियर कर दिया है।